स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ने जा रहे हैं और अपन साथ में डिफरेंस भी जानेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है अगर आपको ये सब जानना है। और साथ में अगर आपने अभी तक माइटोसिस और मियोसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके देख लीजिए, फिर आके इस वीडियो को देखिए जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो वो दोनों वीडियो अभी आई बटन पर शो हो रहे होंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। और पहले अपन जान लेते हैं माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये है कि जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को डिवाइड करती हैं और आगे डेवलप करती हैं। तो ये पहला सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का, जिसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स में हमेशा माइटोटिक डिवीज़न ही होता है, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल है एक्ट टू एडल्ट। इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है एक सिंगल सेल का एक कंप्लीट एडल्ट में, उसको अपन डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये डेवलपमेंट भी माइटोसिस की हेल्प से ही होता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें आता है मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज़। इसका मतलब ये है कि कोई अगर सेल्स अपने वॉल्यूम से अगर ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाती हैं तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें चेंजेस आते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए वो सेल माइटोसिस करती हैं। माइटोसिस का मतलब ये है अपने आप को डिवाइड करती हैं और प्रॉपर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन रखती है, जिसके कारण उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो ऑप्टिमम रह सके। तो ये दो पॉइंट आते हैं पहले सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में। थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर। इसका मतलब ये है कि जब भी माइटोसिस होता है जिसमें दो डॉटर सेल्स बनती है, उन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोमल नंबर और क्रोमोसोम का अमाउंट जो होता है वो सेम होता है जो उनके पेरेंट में होता है। तो इसके कारण यहाँ पे जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। फोर्थ पॉइंट की अपन बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट आता है रिपेयर। डैट मीन्स रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे जो डेथ सेल होती है उनको रिप्लेस करने में माइटोसिस हेल्पफुल होता है। तो ये क्या करता है, रिप्लेस करता है ओल्ड डेथ सेल्स को। फिर अपन फिफ्थ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो फिफ्थ सिग्निफिकेंस है हीलिंग एंड रीजनरेशन। तो जैसा कि अपन इसके नाम से ही समझ सकते हैं ये हीलिंग और रीजनरेशन में हेल्प करता है अपनी बॉडी में। जहाँ पे जो वाउंड्स होते हैं उनके रीजनरेशन में ये हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है, ओल्ड जो डेथ सेल्स है वहाँ की उनको रिप्लेस कर देता है न्यू सेल्स से। तो ये तो 5 सिग्निफिकेंस है माइटोसिस के। अब अपन सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि माइटोसिस की तरह ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के फर्स्ट पॉइंट की बात आती है तो वो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में मियोसिस हेल्पफुल होता है। गैमेट्स रिलेटेड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। डैट मीन्स मियोसिस के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना मुश्किल है। अपन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं मियोसिस के सिग्निफिकेंस में तो वहाँ पे आता है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर। तो जैसा कि माइटोसिस में भी यही पॉइंट आया था, लेकिन माइटोसिस में क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोमल नंबर एंड क्रोमोसोमल अमाउंट सेम होता है उनके पेरेंट्स से। लेकिन यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होती है उनमें जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो ठीक 50% होता है उनके पेरेंट्स से अगर रिलेटेड बात करें। तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनती है जिनमें जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो ठीक हाफ होता है। फिर अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तो वो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। सो जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में जाना था मियोसिस में कि वेरिएशन कैसे होते हैं मियोसिस में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा पहले आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आप इस पॉइंट को ईजिली समझ पाए कि वेरिएशन कैसे होते हैं मियोसिस में। तो वेरिएशन जो होते हैं वो इवोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे वेरिएशंस होते हैं। तो जो मियोसिस के 3 सिग्निफिकेंस हैं उनको अपन फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। डैट मीन्स गैमेट्स का फॉर्मेशन। सेकंड है क्रोमोसोमल नंबर। डैट मीन्स क्रोमोसोम्स का अमाउंट ठीक 50% हाफ हो जाता है और हम कह सकते हैं कि जो प्लॉइडी है वो ठीक हाफ हो जाती है। और थर्ड पॉइंट आता है वेरिएशन से, जो इवोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट है। तो इवोल्यूशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है वो कैसे कैसे आ सकती है, तो वहाँ पे एक मियोसिस पॉइंट भी ऐड हो जाता है।
तो अभी तक अपन ने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में जान लिया है। अब अपन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे अपन इस साइड में माइटोसिस और इस साइड में मियोसिस लिख लेते हैं, जिसके कारण अपन वन बाय वन इन सब दोनों के बीच में डिफरेंस को निकाल पाएँ। तो जो सबसे पहला डिफरेंस आता है वो आता है कैरियोकाइनेसिस से रिलेटेड, कैरियोकाइनेसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड। तो कैरियोकाइनेसिस और जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है माइटोसिस में, ये दोनों वंस होते हैं, डेट मीन्स एक बार होते हैं सेल डिवीज़न पे। लेकिन अगर अपन मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस 2 टाइम होता है और डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है। कैरियोकाइनेसिस होता है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड दोनों में होता है। फिर अपन प्रोफेज के डिफरेंस की बात करते हैं तो प्रोफेज जो होती है माइटोसिस की वो होती है शॉर्ट एंड विदाउट सब स्टेजेस। तो जो प्रोफेज है वो सिंपल सी होती है और बिना किसी सब स्टेज के होती है। लेकिन अगर अपन मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में जो प्रोफेज फर्स्ट है वो प्रोलॉन्ग होती है और उसमें 5 सब स्टेजेस भी होती हैं। तो जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जो प्रोफेज फर्स्ट होती है वो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है मियोसिस में, और प्रोफेज सेकंड की बात करते हैं तो वो सेम होता है माइटोसिस की तरह ही। फिर अपन प्रोफेज में बात करते हैं तो यहाँ पे माइटोसिस में कोई पेयरिंग नहीं होती होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, नो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड क्लासमेटा। डेस्मी अगर यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होती तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर का चांस और क्लासमेटा फॉर्मेशन के कोई चांसेस नहीं होते। लेकिन यहीं पे अगर अपन मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में जाइगोटीन एंड पैक्टीन ये 2 ऐसी सब स्टेजेस है प्रोफेज फर्स्ट की, जहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर, पेयरिंग, क्लासमेटा ये सभी का फॉर्मेशन इन स्टेजेस में होता है। अब अपन मेटाफेज की बात करते हैं कि मेटाफेज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस में। तो मेटाफेज अगर माइटोसिस में देखते हैं तो वहाँ पे सिंगल इक्वेटर प्लेट बनती है। तो जैसे कि अपन जानते हैं मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर प्लेट पे आके अरेंज हो जाते हैं। तो मेटाफेज में तो माइटोसिस के सिंगल प्लेट बनती है। लेकिन अगर अपन मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में मेटाफेज फर्स्ट में 2 पैरेलल प्लेट्स बनती हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स बनती हैं ड्यू टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और मियोसिस सेकंड में 1 प्लेट बनती है जैसा कि माइटोसिस में होता है। फिर अपन देखते हैं एनाफेज में। तो एनाफेज में माइटोसिस में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है और साथ में सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स भी होता है। स्प्लिटिंग का मतलब है सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाते हैं। अब स्प्लिट होने के कारण क्रोमेटिड्स अलग हो गए, जिसको अपन बोलते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। फिर अगर अपन एनाफेज और मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में एनाफेज फर्स्ट पे तो होता है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एनाफेज फर्स्ट में सेपरेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। लेकिन अगर अपन एनाफेज सेकंड की बात करते हैं तो वो भी माइटोसिस की तरह ही होता है, जहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है और स्प्लिटिंग के बाद जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं, जिसको अपन सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये अपन ने डिफरेंसेस देख लिए हैं एनाफेज तक माइटोसिस और मियोसिस के बीच में। अब अपन आगे देख लेते हैं। अब अपन टीलोफेज की बात करते हैं। तो टीलोफेज में अगर अपन माइटोसिस में देखें तो सबसे पहले होता है कि जो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन डॉटर सेल्स में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था इक्वेशनल डिवीज़न होता है कि टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन डॉटर सेल्स में। लेकिन यहीं पे अगर अपन मियोसिस की बात करते हैं तो यही पॉइंट सिग्निफिकेंस में भी आया था कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहते हैं मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद। फिर अपन बात करते हैं साइटोकाइनेसिस में। तो यहाँ पे माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसीड होता है। लेकिन अगर अपन मियोसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे साइटोकाइनेसिस में नॉट अकर आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। डैट मीन्स मियोसिस फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऑलवेज आफ्टर मियोसिस सेकेंड। डैट मीन्स मियोसिस सेकेंड होने के बाद हमेशा साइटोकाइनेसिस होता है। डैट मीन्स मियोसिस फर्स्ट होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो या ना हो कंफर्म नहीं है, लेकिन मियोसिस सेकेंड होने के बाद साइटोकाइनेसिस हमेशा होता है। अब मियोसिस का एक और पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो इंटरफेज होती है
बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड वो शॉर्ट होती है और वहाँ पे कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। तो ये सारे डिफरेंस हैं मियोसिस एंड माइटोसिस के बीच में। तो अगर आप ये सब पॉइंट्स के बारे में जान लेंगे तो आपको एग्जाम्स में बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।